अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू मैग्नेटाइज्ड मटेरियल। ठीक है, इस टॉपिक को हम डिस्कस करेंगे। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है अकॉर्डिंग टू एग्जाम्स पॉइंट ऑफ व्यू। तो सबसे पहले तो हम इसकी स्टेटमेंट को समझते हैं कि इसकी स्टेटमेंट में हमें क्या कह रहा है। कहता है कि मैग्नेटिक फील्ड हमने फाइंड करनी है ड्यू टू मैग्नेटाइज्ड मटेरियल, यानी कि किसी भी मैग्नेटाइज्ड मटेरियल की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होती है किसी भी जगह पर, उसको हम किस तरह से फाइंड कर सकते हैं, उस चीज़ को हमने आज देखना है। ठीक है, सो आज का टॉपिक एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसकी मैथमेटिकल कैलकुलेशन थोड़ी सी कम्प्लेसिव है, बट इसको अगर आप स्टेप वाइज मैंने यहाँ पे किया हुआ है, अगर आप उसको स्टेप वाइज समझ लेंगे तो मेरा नहीं ख्याल कि आपको मैथमेटिकल कैलकुलेशन में किसी किस्म का मसला होने वाला है। ठीक है, सो इसको हम स्टार्ट करेंगे यहाँ से। ठीक है, इसके इंट्रोडक्शन के साथ सो लिखा हुआ है कंसीडर अ पीस ऑफ मैग्नेटाइज्ड मटेरियल हैविंग मैग्नेटाइजेशन एम। ठीक है, तो चलें इस चीज़ को डिस्कस करने पहले कुछ चीज़ों को रिवाइज़ कर ले। ठीक है, सबसे पहले तो हमें ये जो है वो मटेरियल, ठीक है, सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए कि मैग्नेटाइज्ड मटेरियल क्या होता है। ठीक है, एक हमारे पास सिंपल मटेरियल होता है। ठीक है, तो उसको जब हम मैग्नेटाइज कर लेते हैं, यानी कि उसके अंदर जब हमारे पास मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ आ जाती हैं, ठीक है, तब हम उस मटेरियल को क्या कहते हैं, मैग्नेटाइज्ड मटेरियल कहते हैं। ठीक है, और उस मटेरियल को मैग्नेटाइज करने का जो प्रोसेस होता है उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं मैग्नेटाइजेशन एम की। ठीक है, उसको हम एम से डोनेट करते हैं, उसको हम कहते हैं मैग्नेटाइजेशन। ठीक है, सो इस मैग्नेटाइज्ड मटेरियल की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होती है उसको कैलकुलेट करने के लिए हम यहाँ पे सरफेस को लेट कर लेते हैं। ये क्या है हमारे पास, कंसीडर अ पीस ऑफ मैग्नेटाइज्ड मटेरियल हैविंग मैग्नेटाइजेशन एम। कोई भी एक मैग्नेटाइज्ड मटेरियल का हम एक पीस कंसीडर कर लेते हैं जिसके जो मैग्नेटाइजेशन है वो क्या है हमारे पास, एम है। ठीक है, टेक अ स्मॉल वॉल्यूम एलिमेंट डी वी ऑफ दिस मटेरियल हैविंग डाइपोल मोमेंट डी एम एज शोन इन फिगर। तो उस मटेरियल का जो है वो कोई भी हम एक स्मॉल वॉल्यूम एलिमेंट डी वी ले लेते हैं, जैसे हमने यहाँ पर ले लिया। ठीक है, ये हमारे पास वो स्मॉल एलिमेंट वॉल्यूम एलिमेंट डी वी है। ठीक है, और इसका जो डाइपोल मूवमेंट है वो क्या है हमारे पास, डी एम है। ठीक है, सो ये थी इसकी छोटी सी फिगर, ये भी आप देख सकते हैं। ठीक है, सो एम इज इक्वल टू, हमें पता है कि जो मैग्नेटाइजेशन वेक्टर है एम वो किसके बराबर होता है, डी एम ओवर डी वी के बराबर होता है। ठीक है, इसमें जो डी एम है वो क्या है हमारे पास, वो है हमारे पास डाइपोल मूवमेंट है, और डी वी क्या है हमारे पास, वॉल्यूम को डिनोट कर रहा है। ठीक है स्टूडेंट, तो उस यहाँ पर अगर हमने डी एम की वैल्यू कैलकुलेट करनी है तो वो किसके बराबर आ जाएगी हमारे पास, एम डी वी, कैपिटल एम डी वी के बराबर आ जाएगी। उसको हम क्या देते हैं, इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, ठीक है स्टूडेंट, तो ये आगे हमारे पास डीएम की वैल्यू आ गई, इसको हम कह देते हैं इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, अब नेक्स्ट देखिए हमारे पास यहाँ पर क्या लिखा हुआ है। नाउ द वेक्टर पोटेंशियल ए एट पॉइंट पी ड्यू टू दिस स्मॉल मैग्नेटाइज्ड एलिमेंट इज गिवन बाय। ठीक है, कोई भी हम एक पॉइंट ए लेते हैं पी। ठीक है, उस पॉइंट पी के उसके ऊपर जो वेक्टर पोटेंशियल ए है, ठीक है, वो उस पॉइंट के ऊपर इस स्मॉल एलिमेंट की वजह से वो क्या है हमारे पास, वो हमें ये दिया हुआ है। ठीक है, ये क्या है हमारे पास, डी इंटू ए आर इज इक्वल टू म्यू नॉट ओवर 4 पाई डी एम ओवर आर स्केयर मल्टीप्लाई बाई यूनिट वेक्टर आर। ठीक है, इस चीज़ के बराबर है। यहाँ पे ये जो हमारे पास ये जो चीज़ है ये क्या है हमारे पास, ये हमारे पास वेक्टर पोटेंशियल दिया हुआ है हमें। ठीक है, सो ये आपको डायरेक्ट फार्मूला याद करना पड़ेगा। ठीक है, सो नेक्स्ट देखें फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 1 में देखिए हमारे पास वैल्यू मौजूद है डी एम की। ठीक है, डी एम की वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 से हमने उठा के हमने यहाँ पे इस जगह पे इसकी वैल्यू पुट कर देनी है, तो वो हमने उसकी एम डी वी हमने वहाँ पे उसकी वैल्यू पुट कर दी। ठीक है, यहाँ पे ये जो डी वी है इसको हमने सेपरेट करके लिख दिया, और ये जो यूनिट वेक्टर आर है इसकी हमने क्रॉस प्रोडक्ट ले लिया यहाँ पे एम के साथ। ठीक है, तो वो हमने इसको लिख लिया, इसको हम कह देते हैं इक्वेशन नंबर 2। ये आ गई हमारे पास इक्वेशन नंबर 2। सो नेक्स्ट देखते हैं, देखें यहाँ पे हमारे पास क्या लिखा हुआ है। ठीक है, नाउ द टोटल मैग्नेटिक वेक्टर ड्यू टू होल मैग्नेटाइज्ड मटेरियल एट डिस्टेंस आर इज गिवन बाय। ठीक है, ये जो हमारे पास जो मैग्नेटिक वेक्टर था ना, वो हमारे पास था किसी एक स्मॉल एरिया एलिमेंट के लिए था। ठीक है, तो लेकिन अगर हमने इस पूरे सरफेस के लिए, इस पूरे सरफेस की वजह से जो है वो मैग्नेटिक वेक्टर अगर हमने फाइंड करना तो वो किसके बराबर होगा, इस चीज़ के बराबर होगा। ठीक है, तो हमें पता है कि स्मॉल एरिया एलिमेंट के लिए हम क्या लेते हैं, डेरिवेटिव लेते हैं, और होल सरफेस के लिए हम क्या लेते हैं, इंटेग्रल का यूज़ करते हैं। तो वो हमने यहाँ पे इंटेग्रल का यूज़ कर लिया। ठीक है स्टूडेंट, तो ये आ गया हमारे पास। यहाँ पे ये जो हमारे पास जो था, ये जो एम है, ठीक है, ये जो एम है, ठीक है, इसको हम किस फॉर्म में एक्सपेंड करके लिखे, तो हम इसको इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, यानी कि उसको हमने इस तरह लिख रही, यानी कि एम को अलहदा करके लिख रहे और यूनिट वेक्टर आर और आर स्क्वायर को हमने अलहदा करके लिख लिया। ठीक है,
हमें पता है कि यहाँ पे जो यूनिट वेक्टर आर ओवर आर किसके बराबर होता है, ये हमारे पास डेल के बराबर होता है, ठीक है। तो वो उसकी जगह पे हमने एक डेल कर लिया, और नीचे क्योंकि दो आते हैं ना, एक आर को हमने यहाँ पे जो उसके पीछे जो जो एक आर रहेगा तो वो हमने यहाँ पे लिख लिया, ठीक है। इसको हम कह देते हैं इक्वेशन नंबर 3। ये आगे हमारे पास इक्वेशन नंबर 3। अब एक वैक्टर क्वान्टिटी ले लेते हैं, ठीक है। सिंस वी नो दैट एक वही हमारे पास एक वैक्टर क्वान्टिटी है ये, ठीक है। अब ये हमारे पास एक फार्मूला है बेसिकली, डेल क्रॉस एफ ऑफ ए इज इक्वल टू एफ इंटू डेल क्रॉस ए माइनस ए इंटू डेल क्रॉस एफ, ठीक है। इस फार्मूले को यूज़ करते हुए अब हम यही चीज़ हमने अप्लाई करनी है इस टर्म के ऊपर, ठीक है। ये जो टर्म है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे बाई अप्लाइंग दिस फार्मूला ऑन द फॉलोइंग आइडेंटिटी। ये हम फॉलोइंग आइडेंटिटी ले लेते हैं। ये कौन सी आइडेंटिटी है, यही वाली दरमियान वाली आइडेंटिटी है, ठीक है। इसकी हमने वैल्यू कैलकुलेट करनी है। ये फिलहाल हमने अपनी तरफ से एक आइडेंटिटी ले ली है, डेल क्रॉस 1/r_m, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास फ़र्क है, यहाँ पे एफ ए की जगह पे हमारे पास क्या आ रहा है, 1/r_m आ रहा है, ठीक है। तो इस फार्मूले के मुताबिक यहाँ पे देखिए हमारे पास एफ इंटू डेल क्रॉस ए, तो यहाँ पर हमारे पास एफ की जगह पे क्या है, 1/r इंटू आ जाएगा डेल क्रॉस एम, ठीक है, माइनस एम, ठीक है। यहाँ पर देखिए हमारे पास क्या था, माइनस ए था, तो यहाँ पर ए की जगह पे हमारे पास क्या आ रहा है, ठीक है, एम आ रहा है, ठीक है। तो वो हमने लिख लिया मल्टीप्लाई बाई डेल क्रॉस डेल इंटू 1/r क्यू लिख लिया, ठीक है। अब यहाँ से अगर हमने इस फैक्टर की अगर हमने यहाँ पे वैल्यू निकाली हो, ठीक है, तो ये वाला जो फैक्टर है इस साइड पर राइट हैंड साइड पर आकर हमारे पास यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और ये वाले जो वैल्यू है, ये वाला जो फैक्टर है, ये उधर जाकर क्या हो गया, हमारे पास माइनस हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए हमें इस फैक्टर की हमें यहाँ पे वैल्यू मिल गई है, और ये कौन सा फैक्टर है, ये वाला फैक्टर है, ठीक है। इट मीन्स हम ये वाला जो फैक्टर है इसकी जगह पे हम इसकी यहाँ से वैल्यू, ये वाली वैल्यू उठाकर हम इस जगह पर क्या कर सकते हैं, पुट कर सकते हैं, ठीक है। जब हम उसकी जगह पे हम लिखेंगे, हम लिखेंगे पुट इन 3, जब हम उसकी जगह उसकी वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास ये वाली फॉर्म बन जाएगी, ठीक है। अब इसको मज़ीद हम देखें, यहाँ पर देखिए, यहाँ पे इन तमाम टर्म्स के लिए यहाँ पे हमारे पास सिंगल इंटीग्रेशन है, तो इन दोनों टर्म्स का हम क्या कर सकते हैं, इन दोनों टर्म्स की हम अलग-अलग से इंटीग्रेशन भी कर सकते हैं। तो वो हमने यहाँ पे उनकी अलग-अलग से इंटीग्रेशन कर दी, और इसको हम कह देते हैं इक्वेशन नंबर 4, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे हमारे पास देखिए मजीद क्या लिखा हुआ है, सिंस द सेकंड टर्म ऑफ अबव इक्वेशन कैन बी कन्वर्टेड इनटू वॉल्यूम इंटीग्रल इनटू सरफेस इंटीग्रल बाय यूजिंग स्टोक्स थ्योरम। तो इसका मतलब है कि जो ये जो हमारे पास जो कंडीशंस दी हुई है, ठीक है, यहाँ पे जो वॉल्यूम इंटीग्रल इसको हम किस में कन्वर्ट कर सकते हैं, सरफेस इंटीग्रल में कन्वर्ट कर सकते हैं, इसकी बात हो रही है, ठीक है, बाय यूजिंग स्टोक्स थ्योरम। जब स्टोक्स थ्योरम इसके ऊपर अप्लाई करेंगे तो ये जो वॉल्यूम इंटीग्रल ये किस में इंटीग्रल कन्वर्ट हो जाएगा, सरफेस इंटीग्रल में कन्वर्ट हो गया हमारे पास यहाँ पर, ठीक है। उसको हमने डायरेक्ट यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। ये हमारे पास वैल्यू आ गई, ठीक है। अब यहाँ पे ये जो फैक्टर है, ठीक है, राइट हैंड साइड पर हमारे पास प्लस हो रहा है, तो लेफ्ट हैंड साइड पर जाकर क्या हो जाएगा, यहाँ पे हमारे पास माइनस हो जाएगा, ठीक है। आई एम सॉरी, यहाँ पे ये काम नहीं करना, तो इसको हमने पुट करना है, पुट इन इक्वेशन नंबर 4, ठीक है। इक्वेशन नंबर 4 देखिए हमारे पास क्या है, ये पीछे चले जाते हैं थोड़ा सा, ये है हमारे पास इक्वेशन नंबर 4, ठीक है। यहाँ पर देखिए हमारे पास क्या है, ये वाला फैक्टर आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे देखिए हमारे पास ये जो फैक्टर है, ठीक है, ये हमारे पास कहाँ पे आपको कहीं नज़र आ रहा है, ये वाला फैक्टर बिल्कुल यहाँ पे, ठीक है। एक मिनट, ये वाला जो फैक्टर है, ठीक है, इस फैक्टर को देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में आपके पास किस जगह पर मौजूद है, ठीक है। तो ये मेरे ख्याल में कहाँ पर मौजूद है, ये वाला फैक्टर है, ठीक है। इस फैक्टर की जगह पे हमने इसकी वैल्यू पुट कर देनी है, कौन सी, ये वाली वैल्यू। जब हम उसकी पुट करेंगे, ठीक है, तो हमारे पास क्या आ जाता है, ये वाली फॉर्म बन जाती है, ठीक है। यानी कि ये वाली जो साइड है यहाँ पर हमारे पास सेम एज इट इज़ आ रही है, और इसकी जगह पर इसकी ये वाली वैल्यू हमने यहाँ पर पुट कर दी है, ठीक है। तो वो हमारे पास ये आ गई, ठीक है। तो ये हमने मैथमेटिकल डेरिवेशन यहाँ से हमने कर दी। तो मज़ीद लिखे कि सिंस डेल क्रॉस एम बराबर होता है जेबी के बराबर होता है, और जेबी हमारे पास क्या है, यहाँ पे वॉल्यूम बाउंड करंट है, ठीक है। वॉल्यूम बाउंड करंट को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, जेबी के साथ रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। इसका मतलब है ये जो डेल क्रॉस एम है, डेल क्रॉस एम की जगह पे क्या पुट कर सकते हैं, हम जेबी पुट कर सकते हैं। अबव इक्वेशन में तो उसकी जगह पे हमने यहाँ पे क्या पुट कर दिया, जेबी पुट कर दिया, ठीक है। इसी तरह यहाँ पे ये जो हमारे पास जो एम क्रॉस यूनिट वेक्टर एन आ रहा है, ये किसके बराबर होता है, के बी के बराबर, और के बी यहाँ पे हमारे पास क्या है, सरफेस बाउंड करंट है, ठीक है। वॉल्यूम बाउंड करंट को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, जे बी से रिप्रेजेंट करते हैं। इसी तरह सरफेस बाउंड करंट को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, के बी से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। ये जो एम क्रॉस यूनिट वेक्टर एन है, इसकी जगह पे हम क्या पुट कर सकते हैं, के बी पुट कर सकते हैं, और यहाँ पर हमने उसकी जगह पे उसको हमने के बी को पुट कर दिया, ठीक है स्टूडेंट। तो ये हमारे पास आ गई एक इक्वेशन नंबर, हमारे पास इक्वेशन नंबर 5 आ चुकी है, ठीक है। नेक्स्ट हम इसके बारे में मज़ीद लिखेंगे।
नाउ द मैग्नेटिक फील्ड बी ड्यू टू मैग्नेटाइज्ड मटेरियल एट पॉइंट पी हैविंग डिस्टेंस इज गिवन बाय, ठीक है। सो अगर हमने किसी भी मैग्नेटाइज्ड मटेरियल की वजह से मैग्नेटिक फील्ड अगर हमने कैलकुलेट करनी हो तो उसका फार्मूला हमारे पास क्या होता है, उसका हमारे पास फार्मूला होता है ये वाला, ठीक है। बी आर किसके बराबर होगी, डेल क्रॉस ई, क्रॉस पोटेंशियल वेक्टर ए आर के, ठीक है। और पोटेंशियल वेक्टर ए आर की हम वैल्यू फाइंड कर चुके हैं, ठीक है। वो हमने कहाँ पे फाइंड की है वैल्यू, ये वाली वैल्यू फाइंड की, ठीक है। तो इसका मतलब हमने अगर किसी भी मैग्नेटाइज्ड मटेरियल की वजह से अगर हमने मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करनी हो तो सिंपल इस फैक्टर की जगह पे हम इसकी ये वाली वैल्यू पुट कर देंगे। यहाँ पे जब हम उसकी वैल्यू को पुट करेंगे, ठीक है, तो हमारे पास कौन सी फॉर्म बनेगी, ये वाली फॉर्म आ जाएगी, ठीक है। और इस फार्मूले का यूज़ करते हुए हम वो मैग्नेटिक फील्ड फाइंड कर सकते हैं किसी भी मैग्नेटाइज्ड मटीरियल के लिए। क्लियर है स्टूडेंट? तो ये था हमारा आज का लेक्चर। उम्मीद करता हूँ आपको मैथमेटिकल डेरिवेशन समझ आ गई होगी। मज़ीद अगर किसी लफ्ज़ की किसी स्टेप की समझ नहीं है तो आप मुझसे डायरेक्ट कांटेक्ट करके भी पूछ सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप इस पेज का भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसी तरह हमारे पास एक इसका पेज ये था, इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और इसी तरह हमारे पास ये एक तरह इसका जो सेकंड पेज था, और इसी तरह हमारे पास एक ये इसका फर्स्ट पेज है, ठीक है। तो इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो बेहतर ये है कि स्क्रीनशॉट ना लिया करें, बस आप इसको लिख लिया करें एक दफ़ा देखकर, ठीक है। एक दफ़ा लेक्चर सुन लिया करें, फिर उसको देखकर लिख लिया करें, ठीक है। तो आपको टॉपिक इजीली तैयार हो जाएगा, ठीक है स्टूडेंट। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में किसी और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।